का कोरोना संकट के बीच सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो टेस्टिंग किट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है। और खबर के मुताबिक करीब 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट और 1 लाख आरएनए एक्सट्रैक्शन किट जो है वो आज भारत पहुंच रहे हैं। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमा, पहले क्या स्थिति थी किट्स को लेकर, और अब जब करीब 5.5 लाख के आसपास किट जो है नए वो भारत पहुंच रहे हैं, उनमें किस तरह से विदेश मंत्रालय ने भूमिका निभाई और अब कितना फर्क पड़ने जा रहा है पहले और अब की स्थिति में? जी देखिए, इन किट्स की काफी जरूरत महसूस की जा रही थी, बल्कि करीब 2 हफ्ते से इन किट्स की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब ये पहली बड़ी खेप जो है वो चीन से सीधे आ रही है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि खासतौर पे विक्रम मिस्री जो कि राजदूत है, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि पहली जो खेप है वो चीन से निकल चुकी है और कुछ ही घंटों में भारत पहुंचेगी। देखिए, जो आरएनए जो किट है इसका जो इस्तेमाल है रैपिड ये जो आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो है इसका इस्तेमाल, जैसा कि हमारे सहयोगी परिमल ने बताया है, कि उन इलाकों में ज्यादा होता है और ज्यादा जरूरत है उन इलाकों में जो कि हॉटस्पॉट के इलाके। आपने देखा किस तरह से हॉटस्पॉट जो है वो बढ़ रहे हैं अलग अलग शहरों में, तो वहां पे लक्षणों की पड़ताल के लिए इन किट्स की बहुत ज्यादा मांग है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा इन किट्स के जरिए। और जहां तक दूसरी जो किट्स है, जो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स है, ये लेबोरेटरी जांच के काम आता है और लेबोरेटरी में कमी बताई जाती है। पहले ये कहा गया था कि कुछ ही हफ्तों की जांच के किट्स जो है वो बचे हुए हैं, तो अब जब ये किट्स आ जाएंगे तो उन जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा जांच के काम में। और दूसरी बात, जो एक सवाल लगातार उठता रहा है कि जो जितने टेस्ट होने चाहिए इंडिया में वो नहीं हो रहे हैं, तो खासतौर पे जो स्क्रीनिंग की कोशिश है हॉटस्पॉट के इलाकों में या उन इलाकों में जहां पे कोविड के फैलने का खतरा ज्यादा है या जहां से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उन इलाकों में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। और लेबोरेटरी में जहां पे टेस्ट के काम रुके पड़े हैं या धीमी गति से काम चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सकेगी। जहां तक एमईए की भूमिका का सवाल है, तो लगातार जो विदेश मंत्रालय और वहां भारत की जो एम्बेसी है बीजिंग में, वो इस कोशिश में लगातार जुटी हुई थी और तभी चाइना में 2 जगहों से इन किट्स को इकट्ठा करके भारत भेजा गया है। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन का जो पहला चरण था तब से ही इस बात की मांग जो है वो की जा रही थी विशेषज्ञों के द्वारा लगातार कि जितना ज्यादा तादाद में टेस्ट होंगे उतनी ही हमें असली स्थिति का पता चलेगा और एक्शन लेने में जो है उससे मदद मिलेगी। और अब जब ये किट भारत पहुंच रहे हैं तो इससे टेस्ट जो है वो भारत में और बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं, और इसका फायदा भी जरूर हमारे देश को मिलेगा।